गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के सेकेंड यूनिट के फिफ्थ चैप्टर जो कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है उसको लेकर अपन बात कर रहे थे और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज डिस्कस अपन करेंगे। देखिए, अपन बात कर रहे थे डेरिवेटिव निकालने की, ठीक है, यूजिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला और ऑपरेटर्स मेथड। अभी तक अपन ने इंटरपोलेशन फॉर्मूला को डिस्कस किया था, ऑपरेटर्स मेथड अभी अपन बाद में देखेंगे। पहले जितने भी अपन ने इंटरपोलेशन फॉर्मूले पढ़े, प्रत्येक फॉर्मूले पे अपन एक एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिससे अपने पास में एक भी डाउट नहीं रहे। अब देखिए, आज का जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपन को हैंडल भी करना है आपके पास में और सॉल्व भी करना है। पहले ये देखना है कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे किया जाता है। फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, अर्थात f डैश x निकालना है एट द पॉइंट 4। पॉइंट 4 मतलब आपके पास में वैल्यू कहां लाइज कर रही है। पहले तो ये देखो, पॉइंट 4 यहां लाइज कर रही है सबसे लास्ट में, अर्थात कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बैकवर्ड फॉर्मूला लगेगा। और कल अपने स्टार्ट में थी इसलिए अपने फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाया था। अब बैकवर्ड फॉर्मूला की मैं बात क्यों कर रहा हूं, मैंने एक स्टेप मिस किया है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि इक्वल इंटरवल है या अनइक्वल है। तो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 इंटरवल आर इक्वल, अर्थात अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो अब मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ सबसे पहले आपको बताता हूँ कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है और उसका डेरिवेटिव कैसे निकालता है। मैंने आपको न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड का डेरिवेटिव निकालना बता दिया था, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। मैं प्रत्येक फॉर्मूले का आपको डेरिवेटिव निकालना बताऊंगा, आपको एक भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसका अपन डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो देखिए, अपन जानते हैं कि जो न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ x, या x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस nh प्लस hu। ये जब आप वापस देखोगे, मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाया था न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड, सॉरी सेकंड चैप्टर के अंतर्गत। उसका फॉर्मूला होता है f ऑफ a प्लस nh प्लस u टाइम्स नेबुला f ऑफ a प्लस ns, क्योंकि अपन बैकवर्ड डिफरेंस की बात करें इसलिए नेबुला आएगा, यहां ध्यान रखना, प्लस u प्लस 1/2 फैक्टोरियल नेबुला स्क्वायर f ऑफ a प्लस nh। और अगला टर्म आएगा आपके पास में u प्लस 1 u प्लस 2/3 फैक्टोरियल इनटू नेबुला की पावर आपके पास में 3f ऑफ a प्लस nh एंड सो ऑन, फॉर्मूला चलता जाएगा। ये अपने पास में न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला था, वेयर जो u है वो था x माइनस a प्लस nh अपॉन h, ठीक है। और अपन कह सकते हैं कि जो x का मान आएगा वो आपके पास में a प्लस nh प्लस hu आएगा, जो कि मैंने ये लिखा है आपके पास में, जो कि अपना अज्ञात x है। ये अपने पास में न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला है, ठीक बात। अब मैंने कहा था कि फॉरवर्ड के अंतर्गत अपन यहाँ x नॉट लेते थे या a लेते थे। a क्या है, पहला टर्म है, ये a है, ये a प्लस h है, ये a प्लस 2h है, ये a प्लस 3h है। तो अर्थात a प्लस ns कौन सा टर्म है आपके पास में, लास्ट टर्म हमेशा a प्लस nh होता है और a टर्म हमेशा फर्स्ट होता है, ठीक है। तो अब देखिए, बात सुनिए, इसका अपन डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए dy बाय dx। अब देखिए f है तो df अपॉन dx कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आपके पास में df अपॉन dx। अब मेरी बात सुनिए, f है वो u का फंक्शन है, बट अपने पास में डेरिवेटिव किसका निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, अर्थात x के रेस्पेक्ट में निकालना है, अर्थात मैं df अपॉन dx निकालूंगा। तो उसको मैं u में कन्वर्ट करूंगा बाय चेन रूल, तो df अपॉन du इनटू du बाय dx।
अब मैं यहां से ही डिफरेंशिएट करूंगा u का x के रेस्पेक्ट में, तो du अपॉन dx क्या आएगा 1 अपॉन h, तो ये हो गया 1 अपॉन h इंटू df बाई du। ठीक बात, तो ये हो गया 1 अपॉन h इंटू df बाई du। तो f का u के रेस्पेक्ट में f ऑफ a प्लस ns, f ऑफ a प्लस ns ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये फंक्शन की वैल्यू मैंने पहले ही आपको बता रखा है, f ऑफ x0, लैम्डा f ऑफ x0, डेल्टा f ऑफ x0, ये सब टेबल में गिवन वैल्यू होती है जो कि कांस्टेंट होती है, अर्थात इसका मान आपके पास में क्या आएगा 0 प्लस यहाँ u का आपके पास में u के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट 1, तो यहाँ आएगा लैम्डा f ऑफ a प्लस nh प्लस यहाँ देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा u स्क्वायर प्लस u अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 2u प्लस 1 अपॉन 2 इंटू लैम्डा स्क्वायर f ऑफ a प्लस nh। और आगे अपन बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए इसका यदि मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया u स्क्वायर प्लस 3u प्लस 2, और इसको u से मल्टीप्लाई करेंगे वापस तो ये हो जाएगा देखिए u क्यूब प्लस 3u स्क्वायर प्लस 2u। ठीक बात, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे u के रेस्पेक्ट में, तो देखिए 3u स्क्वायर प्लस 6u प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू लैम्डा क्यूब f ऑफ a प्लस ns। और इस प्रकार अगला टर्म क्या आ जाएगा u प्लस 3 साथ में आ जाएगा और यहाँ लैम्डा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, ये तो टर्म आ गया इसका डेरिवेटिव, एक बार यदि अपन को और डेरिवेटिव करना है तो एक बार और करेंगे 1 अपॉन h स्क्वायर, ये टर्म 0, यहाँ से इसका करेंगे तो 1, तो 2 अपॉन 2 1 ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपके पास में देखिए इसका 6u प्लस 6 और 6 से 6 कैंसिल आउट, तो ये हो गया u प्लस 1 इंटू लैम्डा क्यूब, तो ये आप इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो। एक बार मैं आपको निकालना बता देता हूँ, तो देखिए d2f अपॉन dx स्क्वायर वो आपके पास में होगा 1 अपॉन h स्क्वायर। ठीक बात, क्यों होगा देखिए, क्योंकि मैं आपको इसको एक बार और चेन रूल में कन्वर्ट करूंगा, मैंने कल भी बताया था, एक बार वापस बता देता हूँ। देखिए ये होगा d बाई dx इंटू क्या वैल्यू आपके पास में df बाई dx। अब देखिए df बाई dx कौन सा है, ये किसका टर्म है, u का टर्म है, तो पहले इसको u में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो d बाई du इंटू df बाई dx और ये हो गया du बाई dx। तो du बाई dx का मान यहाँ से 1 अपॉन h, तो ये हो गया 1 अपॉन h इंटू d बाई du और ये हो गया 1 अपॉन h और आपके पास में df बाई du, क्योंकि df अपॉन dx का मान ये रख लिया तो ये h बाहर आ गया, तो ये हो गया 1 अपॉन h स्क्वायर और ये हो गया आपके पास में देखिए d बाई du इंटू df बाई du। df बाई du आपके पास में कौन सा टर्म है, ये अंदर वाला टर्म है, तो इसका यदि अपन सॉल्व करें तो अपने पास में आएगा 1 अपॉन h स्क्वायर। देखिए ये टर्म 0, यहाँ से u का करेंगे 1, तो ये आएगा लैम्डा स्क्वायर f ऑफ a प्लस ns और इसका करेंगे तो देखिए 6u प्लस 6 और 6 में 6 कॉमन आ गया तो कट गया, तो ये बच गया u प्लस 1 इंटू लैम्डा क्यूब f ऑफ a प्लस ns। ठीक है, तो ये इस प्रकार अपन डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, थर्ड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, फोर्थ डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा गया है, इसलिए अपन को यहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैंने बताने के लिए किया है ताकि आप फॉर्मूला रटो नहीं, एग्जाम में आप उसका फेस कर सकते हो, सामना कर सको। अब मेरी बात सुनिए, अपने पास फॉर्मूला तो ये आ गया, मैं इसको नंबर दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। अब मुझे जरूरत किसकी है, एक तो n की, तो n क्या है आपके पास में 0.1 0.2, तो 0.1 का डिफरेंस है, तो हियर आपके पास में देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ या फिर आपके पास में यहाँ थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। हियर आपके पास में h बराबर 0.1 है, ठीक है। a प्लस ns की वैल्यू क्या है, a प्लस ns की वैल्यू है 0.4, तो ये हो गया 0.4, तो u का मान क्या आएगा x माइनस a प्लस nh अपॉन h, तो x क्या है जो कि अज्ञात वैल्यू 0.4, तो 0.4 माइनस a प्लस ns 0.4 अपॉन 0.1, तो ये हो गया आपके पास में u का मान 0, ठीक है। u का मान अपने पास में क्या आ गया 0। अब मेरी बात सुनिए, अपन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेशन में पहला टर्म लेते थे, लेकिन बैकवर्ड में हमेशा लास्ट टर्म लेंगे जो कि a प्लस nh होगा।
ठीक बात। अब मुझे और किसकी रिक्वायरमेंट है, नेबुला की है, अर्थात मुझे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाता हूँ। नेबुला एफ ऑफ एक्स ये हो गया नेबुला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और ये हो गया आपके पास में नेबुला क्यूब, और आगे और चाहिएगा तो अपन आगे बढ़ा लेंगे। ठीक बात। हालांकि इसको अपन की जरूरत नहीं है, इसको अपन मिटा लेते हैं। किसकी, इसकी अपन को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताया था बस, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए डिफरेंस टेबल फॉरवर्ड जैसे बनती है वैसे ही होगी, तो इसमें से अपन इसको घटाएंगे। तो देखिए कैसे घटाते हैं, 10 में से 7 गए आपके पास में 3, यहाँ रह गए आपके पास में 3, 3 में से 1 गया पीछे आपके पास में 2, और 1 में से आपके पास में 5 गया पीछे रह गया 6, और 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1 पॉइंट आपके पास में ये। तो देखिए ये आपके पास में डेटा आ सकता है, लेकिन मैं इस टेबल को आपको सीधा लिखवा देता हूँ, क्योंकि आपको घटाना ही है। इसमें से इसको घटाओगे, फिर इसमें से इसको, फिर ये जो आएगा इसमें से इसको घटाएंगे। तो मैं यहाँ डेटा सीधा लिख रहा हूँ। तो देखिए आपके पास में यहाँ अपने पास में डेटा आ जाएगा 0.6163, और यहाँ पर वैल्यू आएगी आपके पास में देखिए 0.1286, और यहाँ पर वैल्यू आएगी आपके पास में 0.1719 और आपके पास में 6। और अब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, देखिए ठीक है, तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो आपके पास में क्या वैल्यू बचेगी 0.01223, और इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो ये बचेगा 0.01350। अब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये बचेगा आपके पास में 0.00127, या फिर इसको लिख सकता हूं 1.27 into 10 to the power -3। अब मेरी बात सुनिए, आपके पास में ये वैल्यू तो आ गई। अब मैंने आपको एक टेबल बताने का तरीका बताया था कि अब अपन को रिक्वायरमेंट किसकी है, f नेबुला f ऑफ a प्लस ns। नेबुला कहाँ है, ये है, और f ऑफ a प्लस ns, तो f ऑफ a प्लस ns कौन सा टर्म है भाई, ये है आपके पास में। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ a प्लस ns, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है f ऑफ a प्लस ns। तो अब मैंने कहा था कि आपको ये टेबल में कैसे बताना है कि नेबुला f ऑफ a प्लस ns की वैल्यू कौन सी है। तो मैंने दो तरीके बताए थे कि लास्ट वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग अपन ऐसे चलेंगे, और फर्स्ट वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे तिरछा चलेंगे। ठीक है, अपन टेबल में हमेशा ऐसे चलते हैं, लास्ट में एक वैल्यू आती है नहीं आती है। और नहीं तो एक इजी तरीका मैंने और बताया था कि अपन को चेक करना है f ऑफ a प्लस ns, f ऑफ a प्लस n कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म में। तो नेबुला की सीरीज ये, इसमें लास्ट टर्म कौन सा, ये, तो ये होगा आपके पास में नेबुला f ऑफ a प्लस ns। अब देखिए नेबुला स्क्वायर, तो नेबुला स्क्वायर ये है, f ऑफ a प्लस ns लास्ट टर्म है, इसमें भी ये लास्ट टर्म, तो ये है नेबुला स्क्वायर f ऑफ a प्लस ns। और इसी प्रकार ये होगा नेबुला क्यूब f ऑफ a प्लस ns। मैंने कहा था आपको ऐसे सीरीज चलेगी आपके पास में। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास में आ गई। अब मैं फॉर्मूला रखता हूं यहाँ पर, तो अपने पास में क्या होगा df by dx। सबसे पहले 1/h स्क्वायर, तो 1/0.1 का स्क्वायर नेबुला, तो नेबुला आपके पास में वैल्यू आ गई 0.14196। ठीक बात, इंटू 2u प्लस 1, u का मान 0, तो 2 इंटू 0 0 तो ये हो गया 1/2 नेबुला स्क्वायर। तो नेबुला स्क्वायर की वैल्यू है 0.01350, और प्लस अब देखिए क्या वैल्यू है 3u 0 0 और 2/3 फैक्टोरियल, तो ये 2/3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल क्या होता है आपके पास में 6 होता है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में 2/6 तो कट गया 1/3, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ आपके पास में देखिए इसको 1/3। और नेबुला क्यूब, तो नेबुला क्यूब की वैल्यू आपके पास में 0.00127। ठीक है, ये काम आपका है। मैं पहले हमेशा कहता हूँ कि मल्टीप्लाई और जोड़ना आपका काम है। मैं एक काम करूंगा, आपको इसका आंसर बता सकता हूँ कि इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास में आएगा df/dx = 1.491। देखिए 1 आपके पास में 39 भी आ सकता है,
और 1 यदि यहाँ पर आपके पास में आएगा 1.49133। ठीक है, ये लगभग अपन कह सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास में आएगी। तो ये था अपना क्वेश्चन जिसमें मैंने एक एक टर्म आपको डीपली बता दिया है, क्योंकि मैंने कल फॉरवर्ड पे करवाया था तो पहले फॉरवर्ड का मैंने डेरिवेटिव निकाला और फिर करवाया। बाकी आपके सभी जो टीचर्स हैं तो सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करवाते हैं और फॉर्मूले रटते हैं। अपन को कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आपको टेबल कैसे बनाते हैं, उसमें ये क्यों टेबल बनाई अपने, बैकवर्ड ही क्यों लिया, फॉरवर्ड क्यों नहीं लिया, सबका अपने एक एक रीजन जानते हुए इस क्वेश्चन के अपन आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, तो अपने देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड पे डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे गॉस पे, स्टर्लिंग, बेसल पे और अपन लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल और डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल।